everyone, I Nisha Singh. Welcome you all at Study Point. So we are here to read the subject Business Studies and the chapter is 3 Private, Public and Global Enterprises. So in this chapter we will study the different type of public enterprises and their roles and the global enterprises and joint ventures. So firstly we will know about the mixed economy of our country, that is India is a mixed economy where both private and public enterprises are allowed to operate. So after the independence, the emergence of public sector enterprises became a necessity for the all-round development of the country. So India was committed to a socialist pattern of economy. So it adopted a pattern of mixed economy where both the private sector and public sector are allotted their respective roles for the economic development of the country. So Indian economy may be classified in two sectors. The first one is private sector and the second one is public sector. So let's move on the basics of private sector and public sector. So private sector includes all those activities, all those enterprises which are managed and owned by individuals or a group of individuals. मीन्स प्राइवेट सेक्टर में ऐसे सारे इंटरप्राइजेज शामिल किए जाते हैं जो कि मैनेज और कंट्रोल सिंगल हैंडेड होते हैं. मीन्स उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट किसी एक पर्सन के हाथ में होता है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होता है. एंड द सेकेंड पार्ट, पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड पार्टली और होली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. और ठीक इसके उल्टे में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में जो भी इंटरप्राइजेज होते हैं उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल या तो पूरे ही तरीके से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर दोनों ही टाइप के गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या तो पूरे ही तरीके से इसको कंट्रोल और मैनेज करेगी या फिर किसी एक फिक्स परसेंटेज में भी करती है, जैसा कि 50% शेयरिंग होता है, मोर देन 50% शेयरिंग होता है. ठीक है. सो प्राइवेट सेक्टर इज अबाउट ओन मैनेजमेंट and controlled by an individual. So under the private sector, as you all know, sole proprietorship, partnership, cooperative society, joint Hindu family and joint stock company as multinational companies. And in the second part, public sectors are about own managed and controlled by the government. Public sector में क्या है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा. So public sectors are also divided in three categories. First one is departmental undertakings, second one is statutory corporation and the third one is government companies. So in the first part we will learn about the departmental undertaking. So let's move on. Departmental undertaking is the oldest and traditional form of the public enterprises. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? सबसे पुरानी जो कार्य प्रणाली है, काम करने की जो व्यवस्था है, वो सबसे पुरानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की है. जैसे कि हमने काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़ वाले वर्क सुने हैं कि शिक्षा विभाग हो गया, रेलवे का विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया. तो ये जो सारे ही गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो वर्क हैं ये सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आते हैं. ठीक है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग और enterprises. इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो इसका मैनेजमेंट किसके हाथों में होगा? जिसको कि गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी अपने ऑफिशियल्स के रूप में. ठीक है. इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट who is answerable to the government through the parliament. अभी क्या है कि इसका सारा ही कंट्रोल किसके हाथ में होगा? मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट. जिस डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके हाथ में ही सारा कंट्रोल होता है, सारा कुछ उनके पास ऑथराइजेशन होता है कि वो किसी भी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं. और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये आंसरेबल कहाँ पे होते हैं? थ्रू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में इनको आंसर करना होता है कि उन्होंने
कौन सी सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या रूल्स को अप्लाई किया है, कैसे किया है. फॉर एग्जाम्पल, रेलवे मिनिस्टर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज़ ऑफ रेलवे. So, departmental undertakings are oldest and most traditional way of enterprise. It establish and department of the ministry. Government functions through these departments. Government काम करती है इन सारे ही departments के through. No separate legal entity. Departmental undertaking का क्या है, कोई भी separate legal entity नहीं होती, मीन्स इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है. ठीक है, गवर्नमेंट ही इसके लिए लाइबल होती है, इसके लिए वो आंसरेबल होती है. एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स. यू कैन राइट अ प्रॉपर आंसर अबाउट दीज पॉइंट्स. यू कैन डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स. So let's move on to the next, the features. What are the features of departmental undertaking? So first feature is direct funding from the government. ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास इसको रेगुलेट करने के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं. सो इट इज़ फिनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू अलोकेशन ऑफ फंड्स इन द एनुअल जनरल बजट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जब जनरल बजट आता है तो जो साल में एक बार बजट पेश किया जाता है, तो उस टाइम पर ही क्या होता है, गवर्नमेंट इन सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए एक प्रॉपर बजट बना के देती है कि सारे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी सारे सेक्टर आ रहे हैं, जो भी रेलवे है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ये सारे ही सेक्टर को एक अपना फंड मिलता है कि वो उसको यूज़ करें. ठीक है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट्स. This authorization is also subject to accounting and audit controls as applicable to other government activities. क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही खुद अकाउंटिंग और ऑडिट के सारे ही कंट्रोल को वो दिखाती है और दूसरे सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को वो यूज़ करती है.